हम अपने एनवायरनमेंट यानी मौसम की दुनिया के मौसम की बात कर लेते हैं, अपने मुल्क के मौसम के अशफाक आपने कहीं आपका बारिशों से सामना हुआ? जी जी, इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद जो मेरा गांव है उससे तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर कोटली सत्तियां एटसेट्रा एटसेट्रा सब जगह। रावलपिंडी में कल इतनी बारिश थी कि नाला लई वगैरह पूरे तो आप देखें, आप रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, वैसे बात यह है कि बीइंग इन द मीडिया हम ये चीज़ अक्सर देखते हैं कि वैसे एक तासुर होता है कि पूरा शहर डूब गया, तो ज़ाहिर शहर बहुत बड़े होते हैं और ऐसा नहीं होता, लेकिन इतनी बारिश जब होती है तो उनका असरात लाजमी तौर पर। लेकिन व्हाट डिफरेंस डिड यू फील कि जब बारिश इतनी वहाँ होती है और बारिश इतनी यहाँ हो तो क्या होता है? फर्क ये है कि वहाँ बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा पानी आता है, फिर ज्यादा पानी फौरन चले जाता है। यहाँ पर ज्यादा पानी हमारा मेहमान बनता है कई दिन तक, प्लस सड़कों का जो निजाम है वहाँ पर मेहमान वो बलाए जान हो जाता है, तो जहमत बन जाता है वहाँ पर। एक तो यह है कि मौसम खासा खुशगवार हो जाता है बारिश के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा हब्स बढ़ जाता है। प्लस हम लोग परेशान होते हैं कि जी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाएगी, ये चीज़ें। वहाँ पर अगर बिजली जाती भी है तो ये इशूज़ नहीं होते, बिकॉज अब देखें गाँव देहात में सदफ आप सोचिए कि मुसलसल बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है और लाइट आपकी मौजूद है। हम तो फौरन फोन चार्ज करने जाते हैं कि भाई अगर फोन चार्ज ना हुआ तो न जाने कब आए लाइट। वहाँ पर ऐसा चक्कर नहीं है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट। अब जाहिर है इट्स बेटर लाइक चलें हादसात की वजह से भी अगर ये प्रिकॉशन ली जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं फुल प्रूफ। मुल्क भर में जी मौसम मानसून का जो सीजन है वो जोबन पर है और पंजाब में तो बरसते बादलों ने तबाही मचा रखी है और जुड़वा शहरों की, जैसे अशफाक ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हमने देखा काफी ज्यादा बारिश हुई है और जेर तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 12 मजदूर भी जाँ बहक हुए। रावलपिंडी में नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई थी और शहर में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी। नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के भी सायरन बजाए गए। जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिश के दौरान करंट लगने से 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरीके से दीगर इलाके भी हैं जहाँ पर यही सूरत हाल। अच्छा, ये ज्यादातर नुकसानात अल्लाह ताला रहम फरमाए वहाँ होते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वीक होता है। ज़ाहिर है कच्चे मकान होंगे, अब बारिश होगी तो कैसे वो बेचारे गरीब जो हैं वो बमुश्किल अपना सर छुपाने के लिए छत जो है उनके पास होती है। अब इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मलिक साहब और लाहौर से हमें अलमास अहमद खान। तो रावलपिंडी से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा बाबर भाई कि क्या सूरत हाल रही कल? आई विटनेस दैट टू, जो सूरत हाल थी बारिश शदीद थी, लेकिन फिर ये देखा था कि दोपहर के बाद बारिश का सिलसिला कुछ थम गया था, फिर उसके बाद आई थिंक दोबारा रिज्यूम हुआ होगा। क्या सिचुएशन रही? बहुत शुक्रिया अशफाक इसाक सती साहब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस हालिया मॉनसून का जो स्पेल चल रहा है इसमें हैवी रेन थी। ये तकरीबन 200 मिलीमीटर मजमूई तौर पर बारिश रिकॉर्ड की, जिसके बायस मैं ग्वालमंडी के ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये 19 फुट तक इसकी सतह बुलंद हुई। अगर 2 फुट और हो जाती तो तकरीबन 3-4 कॉलोनीज को उसने अपनी लपेट में लेना था। इसके साथ साथ जो पीर बदाई का ब्रिज है उसके दोनों तरफ और थाना रत्तामराल और ग्वालमंडी के एरिया में आते हैं, वहाँ तो लोगों ने तामीराती मटीरियल डाल के लई को तंग करके वहाँ पे बाकायदा ट्रांसपोर्ट के अड्डे बनाए हैं। थाना गंज मंडी के बिल्कुल अकब में पुलिस के सामने ये होता रहा, वहां से पानी कुछ इलाकों में दाखिल हुआ, लेकिन ग्वालमंडी में सूरत हाल नॉर्मल रही क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी। अंदरूनी शहर पानी जिस फ्लो से ऊपर आया और निकासी आपका निज़ाम इंतजामिया का दावा भी था कुछ बेहतर था, तो पानी उस फ्लो से चला भी गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा और एमडी वासा का खुसूसी जिक्र करें तो तनवीर अहमद और उनकी टीम वासा की यहाँ पे और पूरे अंदरूनी शहर मौजूद रही, सूरत हाल को कंट्रोल भी करते रहे। और निकासी आपका जो ऑपरेशन था हैवी मशीनरी के साथ, जो अमला था वेस्ट मैनेजमेंट वाले, जो सफाई सुथराई वाले भी थे वो भी सड़कों पे थे। 1122 जो सर्विस है इमरजेंसी जिनकी ये मैंने पहनी हुई है, ये तकरीबन जब से ये स्पेल चल रहा है इनकी तमाम हाई अलर्ट पे रखा गया है और रेन इमरजेंसी वासा की जानिब से छुट्टियां उनके अमले की मंसूख। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकयात भी हुए। गोल्डा मोड़ में दीवार गिरने से जो मजदूर जाबाक हुए। मजमूई तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 14 अफराद, एक लड़की समेत 14 अफराद जाबाक हुए हैं। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक जो है ये सिलसिला 3 से 4 दिन मजीद बारिश का जारी रहने का इम्कान है। आज दिन के वक्त या शाम के वक्त हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन जुम्मे के रोज और हफ्ते के रोज जो है ये हैवी रेन का प्रेडिक्शन की गई है। लेकिन अगर इंतजामिया या कमिश्नर की बात करें
तो सूरत हाल ये है कि मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी की मीटिंग्स है, सूरत हाल है, लेकिन आरपीओ और कमिश्नर जो है वो वहां भी देख रहे हैं और इस सूरत हाल के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। चलें, ठीक है। बाबर हमें सूरत हाल बता रहे थे। रावलपिंडी से रुख करेंगे लाहौर का, और अलमास हमारे नुमाइंदे वहां से साथ है। अलमास बताइए, आपके पीछे है तो मुझे बड़ा ट्रैफिक भी जबरदस्त तरीके से रवा दवा लग रहा है, मौसम खुशगवार है, तो क्या प्रेडिक्शंस है? क्योंकि लाहौर में ये सिलसिला हम देख रहे हैं, 2 दिन गुजरते हैं, फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर उनकी निकासी होती है, फिर टाइम थोड़ा मिल जाता है, फिर बारिशें। तो प्रेडिक्शंस क्या हैं और क्या ओवरऑल सूरत हाल है? जी हाँ, ये प्रेडिक्शन तो सिर्फ 22 तारीख तक की स्पेल की बताई गई थी, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि बाराने रहमत है, वो हमारे जो कुछ इदारे हैं उनकी वजह से ये अवाम के लिए बाराने जहमत बन जाती है। कल भी ऐसा हुआ। कल लेस्को के बायस, मैं अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि उन्होंने अपने एक एसडीओ को मुअत्तल कर दिया फौरी तौर पर ताकि सारे लेस्को पर बात ना आए। 4 लोग करंट लगने से बारिश के बायस जो करंट फैल जाता है, 4 लोगों की लोग जान बहक हुए। 2 बच्चे खेल रहे थे, खंबे से करंट आ रही थी, वो बेचारे उसी वक्त उसी मौके पर ही उनकी जान निकल गई। एक और वाकया, ये डिफेंस के साथ चरर पिंड है, वहाँ पे ये वाकया हुआ। एक सहाफ़ी कॉलोनी है से कहते हैं हरबंसपुरा इलाका, वहाँ पे एक बंदे के स्विच में वहाँ से करंट आई दीवार में और वहाँ से उसकी डेथ हो गई। एक और जो नियाज़बेग ठोकर का इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका, वहाँ से लाहौर शुरू होता है, मोटरवे से लाहौर में एंटर होते हैं लोग, वहाँ पे खंबे से करंट लगने से एक 30 साला जवान, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये गुलबर्ग का एक पोश तरीन इलाका है। मेरे राइट पे लिबर्टी मार्केट है और मेरे लेफ़्ट पे कज़ाफ़ी स्टेडियम की ये रोड जा रही है। इस सड़क पर तकरीबन 2-2 फीट कल पानी खड़ा था। सबको मालूम होता है, हर इदारे को मालूम होता है, पीडीएमए ने, एनडीएमए ने पूरे प्रेडिक्शन और हाई अलर्ट जारी किया होता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे इदारे हैं वो इसको बाराने जहमत बना देते हैं। जाहिर है कि ये सिचुएशन जो है ना, थोड़ी देर के लिए पानी खड़ा होता है, वो निकाल देते हैं। अगले 2 घंटों में यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन उस 2 घंटों के दौरान यहाँ पे आप यकीन कर लीजिए अशफाक, इतना सख्त लोगों का पेट्रोल जाया होता है। मतलब वो कीड़ी की रफ्तार से, वो चूंटी की रफ्तार से वो चल रही होती हैं गाड़ियाँ, और लाखों का फ्यूल सिर्फ जी वी अंडरस्टैंड, वी गेट इट। ये बड़ा अलमिया है कि ये बारिश के बाद जो पानी जमा होता है ना, लेकिन लाइक वी आर डूइंग अ कंपैरिजन एज वेल कि कराची में क्या होता है और उधर क्या होता है, तो सिचुएशन बड़ी वर्स है। अच्छा सरदार सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, बाबर और अलमास। सरदार सरफराज साहब हम हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि मौसम क्या रंग दिखाएगा, आगे भी क्या होने जा रहा है, तो क्या सूरत हाल रहेगी, उनसे जरा बात करते हैं। हमारे सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताएं, ओवरऑल तो हम ये देख रहे हैं रावलपिंडी में जो सूरत हाल रही, जुड़वा शहरों में, फिर लाहौर की, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी, जरा ओवरऑल मुल्क के हवाले से बताएं आगे क्या प्रेडिक्शंस हैं? मजीद बारिशें जारी रहेंगी? ये मानसून का स्पेल कितने अरसे जारी रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्पेल 23 तक की प्रेडिक्शन थी, लेकिन लग रहा है कि 23 से आगे भी चला जाएगा, यानी शुमाली इलाका जात वही पंजाब पूरा, केपी और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ, तो 24 या 25 तक प्रिवेल करेगा कम अज कम। और फिर सिंध की तरफ जो गुज़श्ता रात से शुरू हुई है सिंध में बारिशें, तो ये भी 25 या 26 तक एक्सटेंड करेगा बल्कि। और इसमें अभी तो कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट ट्रेन हुई है सिंध के, जो ईस्टर्न सिंध है, खासकर उमरकोट डिस्ट्रिक्ट और ऊपर सखर वखर की तरफ कहीं पर हैवी फॉल भी हुआ इक्का दुक्का जगहों पर। और आगे चलकर खासकर 23 और 24 को फिर हैवी स्पेल मतलब कि सिंध के बेशतर अजला में, खासकर जो जामशोर और दादू, कंबर शदादकोट, लाड़काना, जैकोबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, उनमें हैवी फॉल्स मतलब के हैं। और इसी तरह से कराची में भी एट टाइम्स हैवी फॉल हो सकते हैं 23 और 24 को। तो पूरे सिंध हो सकता है कि कितने चांसेस हैं सरदार सरफराज साहब? कराची में बारिश हो सकती है, कितने % चांसेस हैं ये बताएं? तो हमें तो वो ऐप भी बता रही होती है, तब भी 80%। जी, तो फिर वो पता है क्या सरदार साहब, एक बड़ी दिलचस्प सी चीज है कि कहते हैं ना कि टेम्परेचर होता है 30 और फील्स लाइक होता है 43। तो ये जो आपने 80% का है, तो ये अब रियलिटी अब देखें क्या फील्स लाइक 50।
कराची वाले अपने आप को बहुत अल्लाह की तस्वीर मैं बताता हूँ ना जी कि एज ऑफ करंट कंडीशन यानी एज ऑफ टुडेज कंडीशन और बिल्कुल एज ऑफ करंट कंडीशंस की बुनियाद पर हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक तो बिल्कुल 80% चांसेस है कि अच्छी बारिश हो जाएगी। सरदार साहब लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था वो जब आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपकी प्रेडिक्शंस की वजह से मैं अब अशफाक से शर्त लगाने लगी हूँ, ये मुझे पिज्जा खिलाएंगे। चले वो बारिश होने पे, हाँ बारिश होने पे, बारिश होगी तो मैं खिलाऊंगा और ना हुई तो आप खिलाएंगी। नहीं वो मैंने नहीं कहा, वन साइडेड शर्त नहीं होती। अच्छा एक चीज मुझे बताए सरदार साहब, लास्ट टाइम जब वो तूफान आ रहा था ना, वो बेपर जॉय, एक तो नाम उसका जिंदगी में पहली दफा सुना था, समझ ही नहीं आता था। उस वक्त जो प्रेडिक्शंस थी बारिश की, हमने कहा अल्लाह करे बचत हो जाए, लेकिन एक्स्ट्रा बेसन ला के लवाजमात के पकोड़े बनेंगे, हल्की सी बारिश होगी, उसमें छू तक नहीं गुजरी है। क्या हुआ उस बेसन का? कुछ भी नहीं। देखिए उसमें तो हाँ सॉरी कराची के लिए तो उसमें उस बीपर जॉय के केस में कराची के लिए तो बारिश की प्रेडिक्शन थी नहीं, मतलब आप अगर फॉलो करते रहे हो। हाँ वो ये था कि अगर कंडीशनल होता है ना कि अगर कराची की तरफ या कराची के नजदीक से कराची की तरफ अगर खुदा ना खास्ता हिट करता तो फिर तो बहुत जोर की बारिश होती, लेकिन अगर करीब से भी गुजरने का उसका होता तो फिर बारिश होती। तो आपने अगर दोबारा आप निकाल के देखिए वो सारी एडवाइजरी, तो उसमें रेन की प्रेडिक्शन कराची के लिए नहीं की गई थी। ये था कि जी जो हमारा साउथ ईस्ट सिंध है वहाँ के करीब से गुजरेगा तो वहाँ पर तो काफी होगी। जी और आपने देखा कि 376 मिलीमीटर बारिश हो गई थी नगर पार्क में। ज़ाहिर है हम तो ये भी कहते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सदफ अपने जो है वो गैजेट्स निकाल के देख रही हैं कि आज क्या मैं अपने मोबाइल पे ऐप पे चेक कर रही हूँ वेदर पे। मतलब सरदार साहब हमारे साथ बैठे हैं और आप इन एप्स पे भरोसा कर रही हैं। मैं देख रही हूँ संडे 40%, मंडे जो है 50% चांसेस है और कल फ्राइडे के लिए 30% चांसेस है। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया सदफ अब्दुल जब्बार फॉर मौसम की प्रेडिक्शन। सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपने मालूमात हमें दी।